पूरा दिन सिर्फ चाय समोसे। क्या बात है, जब से आई है तब से तेरी सास के 5 फोन आ चुके। इतना उदास हो जाती है क्या तेरे बिना तेरी सास? लगता है तुझे कुछ ज्यादा ही प्यार मिलता है ससुराल में। कोई प्यार व्यार नहीं मिलता। मेरी सासू माँ मेरे लिए कोई उदास नहीं होती। उन्हें बस मेरे से चाय समोसे बनवाने हैं, इसीलिए तो बार बार फोन कर रही हैं। अगर चाय समोसे बना कर आती तो मजाल है, एक भी फोन आ जाता। देख फिर आ गया। अच्छा मैं चलती हूँ, वरना बार बार फोन करके परेशान करती रहेंगी ये। समोसे तो बाजार से भी आ जाते हैं, फिर तुझे क्यों तंग करते हैं? इसी बात का तो रोना है। मेरे ससुराल वालों को बाजार के समोसे अच्छे नहीं लगते, उन्हें घर के समोसे बनाकर देने पड़ते हैं। जब से शादी होकर आई हूँ चाय समोसे ही बना रही हूँ, और कुछ नहीं खाते। पूरा दिन सिर्फ समोसे के साथ चाय चाहिए उन्हें, और कुछ नहीं। कोई नहीं, मौका देखकर तू किसी दिन आ जाना। चलती हूँ। सुहानी का ससुराल घर कम चाय समोसे की दुकान ज्यादा लगती थी, क्योंकि जब से सुहानी शादी होकर आई थी उसे अपने ससुराल में बस खाने में चाय समोसे ही दिखाई देते थे। इसके अलावा तो शायद ही ढंग से कोई खाना खाता होगा। अरे दीपक की माँ चाय ठंडी हो गई है, बहू को बोलो गरम चाय बना देगी। हाँ मेरी भी ठंडी हो गई, पता ही नहीं चलता समोसे के साथ चाय जाती कहाँ है। सुहानी बहू चाय बना लाओ, गरम होनी चाहिए। भाभी चाय बनाने जा ही रहे हो तो मेरे लिए भी एक बूंद बना देना। आपके लिए भी बना दो 2 घूंट। हाँ, इससे बढ़िया क्या बात होगी, बना लाओ। सुहानी चिढ़ती हुई रसोई में जाती है और चाय चढ़ाती है। तभी उसकी मम्मी का फोन आ जाता है। हेलो, हाँ माँ। और क्या कर रही है मेरी बिटिया? सोचो जब आपका फोन आता है मैं क्या कर रही होती हूँ। तू चाय समोसे बना रही है क्या? सही पहचाना। वैसे मुझे एक बात बताओ मम्मी, आपने क्या सोचकर मेरी शादी इस घर में करवाई थी? परेशान हो गई हूँ मैं, जब देखो चाय समोसे चाय समोसे। तभी सुहानी की सास रसोई में आ जाती है और सुहानी फोन काट देती है। चाय बन गई बहू? जी बस बन रही है। सुहानी ने 5 कप चाय डाली और सास को पकड़ा दी। रोजाना सुबह की शुरुआत चाय समोसे से ही होती थी और शाम तक चाय समोसे ही सुहानी की रसोई में बनते रहते थे। इसी वजह से सुहानी की पर्सनल लाइफ खत्म होती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन, ठीक है मैम, तो मैं 1 बजे तक आपके पास आती हूँ। मेरी बुकिंग ले लो आप, बस मुझे वेट ना करना पड़े। ठीक है मैम, थैंक यू। मम्मी मेरे कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स आज घर पर आ रहे हैं। फाइनल एग्जाम के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, तो मैंने सोचा अपने घर ही बुला लेती हूँ। भाभी आप मेरे फ्रेंड्स के लिए समोसे बना लो, 30-40 समोसे बना लेना। नंदिनी मुझे तो ब्यूटी पार्लर जाना है, मैंने अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। अगर आज नहीं गई तो फिर अगले हफ्ते जा पाऊंगी। 2 दिन बाद मेरी सहेली नंदिनी के घर कीर्तन है, आईब्रो अपर लिप और ब्लीच क्लीनअप सब करवाना है। अरे बहू क्या जरूरत है फालतू में ब्यूटी पार्लर जाने की, ऐसे ही ठीक तो लग रही हो। तुम ये सब पार्लर वार्लर जाना छोड़ो और रसोई में लग जाओ। हाँ भाभी अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप समोसे बनाना शुरू कर दो, वरना मेरे सारे दोस्त आ जाएंगे और आप समोसे भी नहीं बना पाओगे। आप आलू तो उबाल लो। अच्छा मम्मी मैंने ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ, बहुत दिनों से फेशियल नहीं करवाया, फिर एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे तो जा नहीं पाऊंगी। हाँ जा तू हुआ, तेरा चेहरा भी बहुत काला होता जा रहा है, सारा दिन धूप में घूमती है। तब तक तेरी भाभी समोसे की तैयारी कर लेगी। उस समय सुहानी का मुंह देखने वाला था। वो गुस्से में रसोई में गई और समोसे बनाने की तैयारी करने लगी। उस दिन नंदिनी के 2-4 दोस्त नहीं बल्कि 10 से 15 दोस्त घर पर आए। यार शोभी ने जब बताया कि प्रोजेक्ट के लिए तेरे घर आ रही है तो मैंने सोचा मैं भी साथ आ जाऊँ, काम कर लूंगी। झूठ बोल रही है, कोई काम वाम नहीं है इसे, ये तो बस तेरे घर समोसे चाय की पार्टी उड़ाने आई है। हाँ ये तो सच है नंदिनी, तेरे घर के समोसे बहुत ही टेस्टी होते हैं। थैंक यू यार। अच्छा तुम सब बातें करो, मैं समोसे चाय लेकर आती हूँ। नंदिनी रसोई में गई तो सुहानी गैस के आगे खड़ी समोसे तल रही थी। नंदिनी समोसे लेती जाती और दोस्त खाते जाते। उन्हें तो मुफ्त की पार्टी मिल गई थी। 3 से 4 घंटे तक सुहानी रसोई में अकेले ही काम करती रही। फिर कुछ देर बाद पति और ससुर भी आ गए, फिर उन्हें भी सुहानी ने चाय समोसे दिए। सुहानी आज समोसों में नमक थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? हाँ भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे फ्रेंड्स भी बोल रहे थे कि समोसों में नमक तेज है। अरे तेज है नमक, जरा दिखाओ तो कैसा टेस्ट है। अरे बहू ये क्या कर दिया, कितना तेज नमक डाल दिया, बताओ तो नंदिनी के फ्रेंड्स कुछ बोले तो नहीं? बोले तो कुछ नहीं, पर बाद में ना बोले यही डर है। भाभी थोड़ा ध्यान दिया करो, आपको एक काम बोला था कि समोसे बना दो, आपसे वो भी ठीक से नहीं बन पाए। सबने मुंह बना लिया, जबकि सुहानी पूरा दिन मेहनत करती रही और मेहनत के बदले मिला क्या, सिर्फ ताने। उस दिन सुहानी का मूड बहुत खराब रहा। अगले दिन सुहानी ने सबके लिए चाय समोसे बनाए और फिर अपनी सहेली नंदिनी के घर कीर्तन में चली गई। शाम के 7 बजे सुहानी की सास ने घड़ी की ओर देखा। दीपक बड़ी देर हो गई, सुहानी को अब तक आ जाना चाहिए था।
एक बार फोन करके देख। माँ किया है फोन मैंने, स्विच ऑफ आ रहा है। भैया भाभी की फ्रेंड को मिला लो, क्या पता भाभी अभी निकली ही ना हो। दीपक नंदिनी को फोन मिलाता है, पर सामने से आया जवाब सुनकर दीपक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दीपक जी, सुहानी तो 6 बजे निकल गई थी, अब तक घर नहीं पहुंची क्या? कहीं मम्मी के घर ना गई हो आप? एक बार वहां फोन करो, मैं भी ट्राई करती हूँ। हाँ हाँ, आप भी ट्राई करो और जैसे ही पता चले मुझे बताना। क्या हुआ दीपक बेटा, क्या कहा नंदिनी ने? सुहानी वहां नहीं है, मैं सुहानी के घर पर फोन करता हूँ। दीपक सुहानी के घर पर फोन करता है, पर वहां भी सुहानी नहीं पहुंची थी। सुहानी के मम्मी पापा भी घबराए हुए वहां आ जाते हैं। आखिर सुहानी गई कहाँ? कोई लड़ाई हुई थी क्या? नहीं आंटी जी, भाभी तो बिल्कुल ठीक थी, बस सुबह हम लोगों को नाश्ते में चाय समोसे खिलाए। और तो फिर मेरी बच्ची कहाँ गई? भगवान, मेरी बच्ची कहाँ है? वो बिल्कुल सुरक्षित हो। सब लोग पूरी तरह से घबरा चुके थे। सुहानी का कुछ पता नहीं था, मोबाइल उसका स्विच ऑफ ही था। मेरी बेटी को अगर कुछ हुआ तो मैं आप सबको माफ नहीं करूंगा, बता रहा हूँ। जरूर मेरी बेटी को आप सबने तंग किया है। हाँ, हमसे कहती थी सुहानी की मम्मी। तभी दीपक की आंखों में आंसू आ गए। सुहानी की सास भी रोने लगी, पर तभी सुहानी आ गई। उसके माथे पर चोट लगी हुई थी। सब लोग सुहानी को इस हालत में देखकर घबरा गए। सुहानी बहू, ये क्या हो गया? तुम्हारी चोट कैसे लग गई? भाभी, आपको चोट कैसे लगी? सुहानी बेटा, क्या हो गया? मेरी बच्ची, तुझे चोट कैसे लग गई? नंदिनी के घर से 6 बजे निकली थी। कल मोबाइल फोन में एक ऐड आ रहा था जिसमें समोसे बनाने की मशीन दिखा रहे थे, जिसमें जल्दी जल्दी समोसे बन जाते। सोचा बाजार से खरीदती हुई घर आ जाऊंगी, पर बाजार में बारिश का पानी भरा हुआ था और गड्ढे में पैर आ गया। माथे पर चोट आ गई, मोबाइल फोन भी टूट गया। फिर डॉक्टर के क्लिनिक से पट्टी करवाई और घर वापस लौटी। मुझे लगा अगर समोसे बनाने की मशीन खरीद लूंगी तो समोसे जल्दी बन जाएंगे। सुहानी की बात सुनकर उसके ससुराल वाले बहुत शर्मिंदा हो गए। आज उनकी वजह से ही सुहानी इतनी परेशान थी। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ और अगले दिन से ही सबने चाय समोसे पर रोक लगा दी। अब जिसको भी समोसे खाने होते थे बाजार से आ जाते थे या फिर सास और ननद बना लेती थी। अकेली सुहानी पर बोझ डालना उसके ससुराल वालों ने बंद कर दिया। भले ही सुहानी को चोट लगी थी, पर इस चोट के बाद सुहानी को पूरे दिन समोसे और चाय बनाने की ड्यूटी से राहत मिल गई। आ गई तू? माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को बना दो जल्दी से। बता क्या खाएगी? माँ, सबसे जल्दी तो मैगी बनती है ना। मुझे पता था कि तू मैगी ही खाएगी। चल हाथ मुंह धो ले, मैंने पहले से ही बना कर रखी है तेरे लिए। सच में माँ? मैं बस अभी आई फिर तो। ये कहानी है रिया की, जिसे मैगी बहुत पसंद थी। वो हमेशा खाने के लिए अपनी माँ से मैगी ही मांगती थी, और जब घर में कोई नहीं होता था तब भी वो खुद मैगी बनाकर खाती थी। ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया और फिर वो दूसरे शहर जाकर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगी। और फिर एक दिन, हेलो रिया, क्या कर रही है? कुछ नहीं माँ, बस नाश्ता करके कॉलेज जा रही हूँ। अरे वाह, क्या बनाए नाश्ते में? वो माँ, मैंने मैगी ही बनाई होगी। हाँ माँ, थोड़ी देर हो रही थी तो मैंने सोचा कि मैगी ही बना लूं। अरे मैगी की भूखी, तेरा पेट कब भरेगा इस मैगी से? पेट तो बहुत अच्छे से भर जाता है माँ, बस मन ही नहीं भरता। जब से रिया हॉस्टल में आई थी तब से ही वो दिन रात बस मैगी ही खाती रहती थी। ना तो उसने कभी कुछ और बनाना सीखा और ना ही सीखने में रुचि ली। ऐसे ही उसका कॉलेज भी पूरा हो गया और फिर वो अपने घर लौट गई। फिर एक दिन, सुन, जल्दी तैयार हो जाना, ठीक है? क्यों, क्या हुआ? कहीं जाना है क्या? अरे पगली, बताया तो था आज लड़के वाले आ रहे हैं तुझे देखने। क्या माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अभी नहीं तो कब करेगी? बुढ़ापे में क्या? चल जल्दी से तैयार हो जा। सरला के कहने पर रिया तैयार हो गई। सुधीर और उसकी माँ कुसुम उसे देखने आए। रिया की सुंदरता देखकर सुधीर ने उसे फौरन पसंद कर लिया और फिर 2 महीने बाद उनकी शादी की तारीख भी तय हो गई। इसी बीच सुधीर और रिया बाहर घूमने गए और फिर एक होटल में। तुम क्या खाना पसंद करोगी? मैं तो राजमा चावल खाऊंगा। वो यहाँ मैगी मिलती है क्या? हाँ मिलती ही होगी, पर होटल में आकर मैगी खाओगी? हाँ, क्यों नहीं। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। उस दिन सुधीर को समझ आ गया था कि रिया को मैगी बहुत पसंद है, लेकिन कितनी ज्यादा पसंद है ये तो उसे मालूम होना अभी बाकी था। फिर उसी शाम, रिया देख, अब तेरी शादी होने जा रही है। अपने ससुराल में जाकर उन्हें क्या खिलाएगी? बस मैगी?
अरे कुछ तो खाना बनाना सीख ले, वरना तेरी सास तुझे धक्के देकर घर से बाहर कर देगी। हाँ हाँ माँ, कल से ही मुझे खाना बनाना सिखा देना, ठीक है। रिया को कभी खाना बनाने में इंटरेस्ट नहीं आया। उसने जब बहुत आसानी से अपनी माँ को कहा कि वो कल से ही खाना बनाना सीखेगी, तभी उसकी माँ समझ गई थी कि वो जरूर कोई तिकड़म भिड़ा रही है। शादी को अब बस 10 दिन बचे थे और अगले ही दिन रिया की 4 सहेलियां उसकी शादी के लिए उसके घर में आकर रुक गईं। सरला समझ गई कि अब वो उसकी सहेलियों के सामने उसे क्या ही खाना बनाना सिखा पाएगी, और हुआ भी वही जिस बात का सरला को डर था। शादी की तारीख आ गई, पर असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। शादी के ठीक 2 दिन बाद। रिया बेटी, यहाँ आओ। जी माँ जी। हमारे यहाँ रिवाज है कि नई बहू दूसरे दिन खाना बनाती है। आज सुधीर के फूफा जी और मौसा जी खाना खाने आएंगे, तो तुम एक काम करो, 3-4 तरह की बढ़िया सब्जी वगैरह बना लो। अगर तुम कहो तो मैं लग जाती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी। रिया ने उस वक्त तो अपनी सास को हाँ बोल दिया, लेकिन अब उसकी हालत खराब हो रही थी, क्योंकि बचपन से उसने मैगी के अलावा कुछ और बनाना सीखा ही नहीं था। वो किचन में गई और झट से अपना फोन खोला और अलग अलग रेसिपीज खोलने लगी। उसने तय किया कि वो फोन से देखकर 3-4 तरह की डिश बना लेगी। उसने खाना बनाना शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर में उसके पसीने छूट गए। चावल जल चुके थे, मटर पनीर में मटर तो थे पर पनीर पूरा घुल चुका था। कढ़ी कच्ची थी और भिंडी में नमक तेज हो गया था। रिया समझ गई कि आज उसकी शामत आने वाली है। तभी बाहर से उसकी सास की आवाज आई, बेटा रिया, खाना बन गया हो तो ले आओ, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। उसने झट से बर्तन गैस पर चढ़ाए और उनमें पानी उबलने के लिए रख दिया, और ठीक 10 मिनट बाद वो खाने की टेबल पर उन्हीं बर्तनों को लेकर आई। अरे वाह, बहू ने तो काफी कुछ बना लिया। लाओ बेटा, बड़ी जोर की भूख लगी है। हाँ हाँ भाई साहब, सही कहा, भूख तो जोरों की लगी है। जैसे ही मौसा जी ने पहला बर्तन खोला, वो चौंक गए, क्योंकि उसमें मैगी थी। है, बहू ने तो मैगी बनाई है? दूसरा बर्तन खोलिए भाई साहब, उसमें होगा कुछ। मौसा जी ने जब दूसरा बर्तन खोला तो उसमें भी मैगी ही थी। इसमें भी मैगी है? जी, ये वाली वेज मैगी है मौसा जी। अच्छा, और बाकी बर्तनों में कौन सी मैगी है बहू रानी? जी, वो तीसरे वाले बर्तन में मसाला मैगी और उस वाले में अंडा मैगी है। खाकर देखिए, बहुत बढ़िया बनाई है मैंने। रिया की बात सुनकर उसकी सास कुसुम ने अपना माथा पीट लिया, और उधर सुधीर के फूफा जी और मौसा जी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। लेकिन रिया ने इस घटना के बाद भी खाना बनाना नहीं सीखा। उसकी सास कुसुम ही सबके लिए खाना बनाती थी। फिर एक दिन कुसुम खाना बनाते हुए अचानक किचन में बेहोश हो गई और फिर अस्पताल में। देखिए, अब इनकी उम्र हो रही है, बेहतर है कि ये ज्यादा से ज्यादा आराम करें, और हाँ, खाने में इन्हें हेल्दी फूड दीजिए, जैसे सूप, पनीर, दूध, दही, अंडे से बनी चीजें। घर का खाना खाएंगी तो जल्दी से ठीक हो जाएंगी, वरना कमजोरी बढ़ती ही जाएगी और फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। रिया और सुधीर कुसुम को घर ले आए, लेकिन रास्ते भर ना तो कुसुम ने और ना ही सुधीर ने उससे कुछ कहा। फिर अगले दिन जब कुसुम सोकर उठी तब, चलो अब फटाफट सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। जैसे ही कुसुम किचन में जाने लगी, तभी रिया उसके पास आई। उसके हाथों में पराठे और सब्जी थे और आंखों में आंसू। पराठे जले हुए थे और सब्जी कच्ची थी। कुसुम ने मुस्कुराकर रिया के सिर पर हाथ फेरा और बोली, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा करो, मेरे लिए कुर्सी डाल दो रसोई में, मैं बताती जाऊंगी और तुम बनाती जाना, फिर देखना सब ठीक से बनेगा। उस दिन से कुसुम रिया को हर रोज खाना बनाना सिखाने लगी, और रिया भी अब दिल लगाकर सीखने लगी। 6 महीनों तक रिया ने मैगी को हाथ तक नहीं लगाया, और अब वो बहुत बढ़िया खाना बनाने लगी। उसकी सास कुसुम भी अब पहले से तंदुरुस्त हो गई थी। फिर एक दिन जब रिया अपने कमरे में थी, तभी उसकी सास वहां एक कटोरा लेकर आई। लो रिया, खाना खा लो। अरे माँ जी, मैंने खाना बनाया हुआ है, आपने क्यों? अरे मैगी बनाई है तुम्हारे लिए, मुझे भी तो तुम्हारा थोड़ा ख्याल रखना चाहिए ना।